सितंबर 1995 पाकिस्तान की फ़िज़ा पुराशोभ होने वाली थी और खामोशी से एक ऐसा प्लान इनेक्ट किया जा रहा था जो न सिर्फ मुल्क की तकदीर बदल सकता था बल्कि हमारी सियासी और समाजी जड़ों को कमज़ोर कर सकता था। इस प्लान में 3 बड़े मंसूबे तैयार किए गए थे। सबसे पहला, उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो, उनको कत्ल करने का इकदाम। सेकेंडली, न सिर्फ GHQ को टेक ओवर करना बल्कि टेक ओवर के साथ साथ उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल वहीद काकड़ और उन समेत दीगर कोर कमांडर्स को कत्ल करना। और तीसरा जो सबसे बड़ा इवेंट था दैट वाज फॉर्मिंग अ कैलिफेट। जी हाँ, फॉर्मिंग अ कैलिफेट, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को मिला के एक इस्लामी रियासत बनाना। आज हम इस मंसूबे को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि तारीख में ऑलरेडी वेल रिटन है और वेल डॉक्यूमेंटेड है, सो स्टे विद अस। 1990s में पाकिस्तान सियासी बेचैनी, इकनॉमिक प्रेशर और अफ़गान जिहाद के असरात की वजह से एक बेहद नाजुक मोड़ से गुजर रहा था। सिविलियन इंस्टीट्यूशन एंड आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस्लामिक एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग हो रहे थे और इस दौरान मिलिटेंट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, उनको बहुत सारी फंडिंग्स मिल रही थी। इसी दौरान एक सोच पैदा होती है चंद अफराद के बीच, एंड द थिंकिंग वॉज पाकिस्तान को एक इस्लामी नज़रिए के तहत दोबारा से तैयार किया जाए और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिला के एक इस्लामिक कैलिफेट बनाया जाए, यानी इट वॉज टाइम टू री इन्वेंट पाकिस्तान। और ऐसा भी नहीं है कि इस प्लॉट को प्लान करने में समाज की चंद इंडिविजुअल्स और आइसोलेटेड एलिमेंट्स शामिल थे, बल्कि उस वक्त के आर्मी के टॉप टियर रोग जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी खुद इस प्लान में शामिल थे और इनके साथ ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला और 38 अदर मिलिट्री ऑफिशियल्स भी इस प्लान में शामिल थे। और यही सोच एक ऐसी कंस्पिरेसी की बुनियाद बनी जिसकी बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो ज़रदारी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहीद काकड़, दीगर कोर कमांडर्स और कैबिनेट मेंबर्स को मारने का मंसूबा तैयार किया गया। फॉर्चुनेटली द प्लान वाज एक्सपोज्ड बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन ऑन अ सितंबर आफ्टरनून इन 1995। अटक में मौजूद कस्टम ऑफिशियल्स ने पेशावर से आती हुई एक पाकिस्तान आर्मी की स्टाफ कार को रोका। अब ये क्लियर नहीं कि गाड़ी को रोकने के पीछे क्या वजह थी, आइदर दे वर क्यूरियस और दे वर सस्पिशियस। अब जिस गाड़ी को रोका जा रहा था वो गाड़ी थी पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री डिप्टी सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला की, और यकीनन ब्रिगेडियर साहब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनकी गाड़ी को रोका जाएगा एंड इट विल बी सर्च्ड। कस्टम ऑफिसर्स इस व्हीकल को सर्च करते हैं एंड टू देयर अमेजमेंट एंड टू एवरीवन्स अमेजमेंट उस गाड़ी से बरामद होते हैं बहुत सारे आर्म्स, एम्यूनिशन से पाकिस्तान मिलिट्री के यूनिफॉर्म्स। ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला ये सारा सामान दत्ता खैल में मौजूद इलीगल वेपन मार्केट से लेके आते हैं और कस्टम ऑफिसर्स की इंक्वायरी पे मुस्तनसर बिल्ला ये रीज़न देते हैं कि ये सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस कश्मीर मुजाहिदीन को सप्लाई करने के लिए ख़रीदे गए हैं। और कस्टम ऑफिसर्स डूइंग देयर ड्यूटी उनको अरेस्ट कर लेते हैं और फिर हायर अप अथॉरिटीज़ यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस को इन्फॉर्म कर देते हैं और ऐसे ये प्लॉट एक्सपोज हो जाता है। और गाड़ी चलाने वाला पाकिस्तान आर्मी का कोई ऑफिशियल नहीं था बल्कि ही वॉज कारी सैफुल्ला जो कि हरकतुल जिहाद अल इस्लामी के अमीर थे। इंटरोगेशन से मालूम हुआ कि फोर्थ कमिंग कोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहीद काकड़ को मारने की तैयारी की गई थी। कंस्पिरेटर्स वर चार्ज्ड अंडर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान पीनल कोड फॉर कंडक्ट टू द प्रेजुडिस ऑफ गुड ऑर्डर, मिलिट्री डिसिप्लिन, conspiring to wage war against Pakistan and attempting to seduce any person from its allegiance to the government। और फिर इन सब कंस्पिरेटर्स के खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग शुरू होती है और फिर जनरल कोर्ट मार्शल जनरल अब्बासी को 7 साल सज़ा देते हैं और ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला को 14 years of life imprisonment। However, in 1999, the then Chief of Army Staff जनरल परवेज़ मुशर्रफ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को घर भेज देते हैं और ख़ुद चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाल लेते हैं। देन ही गिव्स जनरल अब्बासी अ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ और उनको प्रिजन से रिलीज़ किया जाता है, जबकि कारी सैफुल्लाह को 1995 में ही सिर्फ 5 महीने की सज़ा मिलती है बिकॉज ही टर्न अप्रूवर और वो बादमाफ गवाह बन जाते हैं फॉर गवर्नमेंट। सरप्राइजिंगली बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब में लिखती हैं कि 2007 में कराची में उन पर जो अटैक होता है उसके ज़िम्मेदार भी कारी सैफुल्लाह थे और इस इल्ज़ाम के बाद कारी सैफुल्लाह को गिरफ़्तार किया जाता है। बट इन 2008 कारी सैफुल्लाह को फिर से प्रिजन से रिलीज़ किया जाता है। इस सारी कंस्पिरेसी में बहुत से बड़े हाथ इन्वॉल्व थे, लेकिन वन ऑफ द फिगर वॉज द वेल्दी इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती सईद। इनको भी शुरू में अरेस्ट किया जाता है बट लेटर ऑन उनको रिलीज़ किया जाता है फ्रॉम द प्रिजन और ये फिर पब्लिक आई से बिल्कुल ही डिसअपीयर हो जाते हैं और वो पब्लिक प्रोमिनेंस में फिर से आते हैं एक बार इमरान खान साहिब का निकाह पढ़ाते हुए। कन्फ्यूजिंग राइट? वेल आई बिलीव इट इज़ कन्फ्यूजन दैट ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड वन शुड नॉट टेक हिस्ट्री एज ग्रांटेड। हमें तारीख को
محض پڑھنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ وی ہیو ٹو لرن فرام اٹ. ہسٹری از فل آف وزڈم، فل آف ایونٹس، فل آف اسٹوریز جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور میں نے انٹینشنلی اس ویڈیو میں صرف اور صرف فیکٹس بیان کیے ہیں. اینڈ آئی لیو دا انالیسس اینڈ کریٹیکل تھنکنگ ٹو مائی ویورس. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اینڈ اسٹے ٹیون فار مور کیس اسٹڈیز. تھینک یو سو مچ. سی یو سون.